DRH पर मैथमेटिक्स के चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। और यह स्वयं का बना हुआ पेपर है जो स्वयं से चुने। क्वेश्चन नंबर 2 का ए देखो, दिखाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका हम अपोजिट मान लेते हैं। ठीक, अपोजिट मतलब विपरीत मान लेते हैं। माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब आप इतना मानेंगे तो हम क्या करेंगे, सहभाज्य संख्या जैसे होती है आपकी, देखो 3√2 बराबर a/b हो गया। ठीक है, जब ये हो जाएगा तो 3 इसके अपान में आ जाएगा, √3 बराबर a/3b। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कह रहा है, 3 a b क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, क्या है, पूर्णांक, जिसमें a/3b एक परिमेय संख्या होगी। ठीक, जब ये परिमेय संख्या होगी अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। जब ऐसा है तो लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। ठीक है, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, संख्या है। ठीक है, इसी तरह आपको हल करना है, बस आपको लिखना होता है इसमें 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। 2 का b दिया है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 12 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जब आपको ऐसा पूछा जाए तो आपका दे रखा है समीकरण x² + 7x, ठीक है, प्लस 12 तो इक्वल टू, अब इसका गुणनफल निकालो। आपको पता है गुणा करने पे 12 आना चाहिए, जोड़ो घटाओ तो 7 आना हो चाहिए। तो आपको पता है 4 3 12 हो जाएगा। तो x² + 4x + 3x + 12 बराबर 0। ठीक है, तो x इसमें कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा, +4 दूसरा +3 ले लेंगे तो इधर x बचेगा, +4 आएगा इक्वल टू 0। ठीक है, जब इतना आ गया तो देखो x +3 और दूसरा x +4 बराबर 0। तो देखो अलग अलग करके निकाल लेते हैं। x +3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, -3। इसी तरह x +4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, -4। जब आपके x बराबर -3 x बराबर -4 आ रहा है, अतः सत्यता की जांच करते हैं। तो आपके शून्य क्या हो गए, देख लो, शून्य आपके हो गए -3, -4। तो सत्यता की जांच करें, शून्यों का योग, जब सत्यता की जांच करें तो शून्यों का योग कितना होगा, देखो -3 + -4। अब देखो ऐड करेंगे, यानी योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो कितना हो गया, ये 4 3 7, तो प्लस माइनस गुणा माइनस, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं। तो आपका कितना हो जाएगा, -7 बराबर -x का गुणांक, ठीक है, अपान x² का गुणांक। तो अब देखो शून्य को का गुणनफल करेंगे तो -3 हो गया, और गुणा कर लेंगे, -4 बराबर
4 3 कितना हो जाएगा 12, और माइनस माइनस गुणा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये आपको इस टाइप में हो जाएगा। देखो सिद्ध हो गया, नहीं है इस आंसर तो चेक करके रख लो। एक्स का गुणांक देख लो, इसमें क्या हो जाएगा -7। ठीक है, और एक्स का गुणांक 1 ही होता है। अचर पद क्या है इसमें आप निकालो 12, अचर पद भी 12 आपका है। एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो सेम नंबर सी, निम्नलिखित समीकरणों को रेखीय समीकरण में बदलकर हल कीजिए। 7x - 2y अपान xy बराबर 5 दे रखा कामा, और 8x + 7y अपान xy बराबर 15 जब इस टाइप में दे रखा हो तो आपको किस रूप में रैखिक समीकरण की तरह निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान के तिरछा गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 7x - 2y बराबर 5, ये इसका इधर करेंगे तो 5xy आ जाएगा। तो इसे समीकरण मान लेते हैं 1। ठीक है, अब ये देखो क्या है 8x, अब इसका भी 1 पर मान के तिरछा गुणा कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा प्लस 7y बराबर 15, ये इधर जाएगा तो xy हो जाएगा। इसे समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, जब इतना मान लेते हैं तो देखो समीकरण 1, अब देखो इसमें एक को आपको बराबर करना है। 7 में 2 से गुणा कर दो 14 हो जाएगा, इसमें 7 से गुणा कर दोगे तो आपको 14 हो जाएगा। यानी एक को काटने के लिए आपको बराबर करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं समीकरण 1 में 7 से गुणा करने पर, तो 7 से गुणा करेंगे देखो 7 7 49 हो जाएगा। अब देखो माइनस लिखा, माइनस लगा दो। 2 में कितने से गुणा कर दें, ये देखो हमने दिया 7 से, 7 दूनी 14 y हो जाएगा। अब इसमें भी 7 से गुणा कर दो, 7 × 35 xy, समीकरण बन गया हमारा 3। ठीक है, अब इसमें अब देखते हैं समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, अब समीकरण 2 आपका कौन सा है ये, अब देखो इसमें 8 में 2 से गुणा करेंगे 8 दूनी 16 x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लगा लिया। 7 है, 7 में 2 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा 14y बराबर 15 में 2 से गुणा करो 15 दूना 30 xy, और समीकरण बना लेते हैं ये 4। जब इस टाइप का हो गया, अब देखो समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर। ठीक है, अब देखो आपका 3 कौन सा है 49x, ठीक है, -14y बराबर 35xy। ठीक, दूसरा हमारा क्या है ये देखो 16x + 14y बराबर 30xy। आपको जोड़ने पे देखो एक इसमें कट रहे हैं दोनों। ठीक है, अब देखो 9 6 कितना हो गया 15, 4 1 5, 5 1 6 x बराबर, और 30 35 65 xy हो गया। ठीक है, जब इतना हो गया, अब देखो 65x, अब देखो 65x इसके बटे में गुणे में तो बटे में आ जाएंगे, 65x बराबर y, ये दोनों कट गए तो y बराबर कितना आ गया 1। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप चाहो तो 2 में भी रख सकते हो। ठीक है, अब समीकरण हमारा 1 क्या था 7x - 2y बराबर 5xy। ठीक है, अब y की जगह पे जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे अब 1 रख दो। 7x - 2 × 1 बराबर 5x × 1। देखो 7x बचा -2 बराबर 5x हो गया। अब देखो यहाँ पे 7x है, 5x इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि हमें x एक पास रखना है। ठीक है, -2 है तो इधर आ गया, 7x में 5x चला जाएंगे, कितना बचेगा 2x बराबर 2। तो x बराबर देखो इसे काट दिया तो x बराबर क्या आ गया 1। तो हमें पता हो गया दोनों मान क्या x,
y बराबर हमें कितना पता होगा 1, 1। यही आपके रैखिक युग्म है, यही आंसर निकालना है। नंबर 2, और 100 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य हो। आपको ऐसा दे रखा है तो हम क्या समांतर श्रेणी बना लेते हैं। देखो जो 2 से 100 के बीच 3 से विभाज्य हो, ठीक है। अब 2 से क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, टेस आपका क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा, जो सिर्फ 3 से विभाज्य हो और किसी से विभाज्य ना हो। अगर 6 से करते हैं, 6 से आपका विभाज्य तो है 3 से, बट वो 2 से भी विभाज्य है, ठीक है। बस इसमें इतना ध्यान देना है, 3 से विभाज्य है, ठीक। अब इसमें आपको क्या दे रखा, ये आपको हल करना है। ए बराबर आपको दे रखा है 3, यानी प्रथम पद दे रखा है, ठीक है। डी से हम निकालेंगे तो आपको पता है दूसरे में से पहले को घटाना, यानी 9 माइनस 3 का देना है तो कितना आ जाएगा 6, यानी डी बराबर हमें कितना आ जाएगा 6 हो जाए, पता हो जाएगा। और अंतिम पद हमें दे रखा है 99, जो कि हम यहाँ पे ए एन के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। इतना आपको पता है। तो हमें क्या क्या निकालना है, एन निकालना है, ठीक है, और एस एन निकालना है। एस एन निकालने के लिए हमें ए एन निकालना पड़ेगा या एल निकालना पड़ेगा, इसका एन निकालना पड़ेगा। जब हमें एन निकालना पड़ेगा तो देखो दोनों सूत्र लगा देंगे। देखो ए एन लिखो या एल लिखो, जो आपको उचित लगे। देखो एल है अंतिम पद दे रहा है, क्योंकि कंफ्यूज ना हो इसलिए हम एल लगाते। ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए आपने निकाला कितना है 3 प्लस ब्रैकेट एन आपको नहीं दिया है एन माइनस 1, डी आपने निकाला कितना है 6। एल बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस ये 6 का इसके साथ गुणा कर दे, 6 एन हो जाएगा माइनस के 6 हो जाएंगे। एल बराबर कितना आ जाएगा, अब देखो 6 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा हमारा, 6 में से 3 जाएंगे तो माइनस के 3 प्लस 6। एल आपको दे रखा है कितना 99, लिख लेते हैं, ठीक है। इतना हो गया, माइनस 3 कामन मिलने, 3 कामन क्या आपको इसे पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है। ये देखो पक्षांतर कर देते हैं, 99 एल दे रखा है, माइनस को 3 को इधर पक्षांतर कर देते हैं तो काय हो जाएंगे प्लस के 6n। अब देखो इनको जोड़ देंगे तो 99 में 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा 102, और ये 6n 102 में ये 6 है जो आपको गुणे में है तो बटे में चला जाएगा, तो n इसको काट देंगे, 2 3 6 हो जाएगा, और 2 5 10 और 2 1 2 हो जाएगा। अब देखो इसे 3 से काट देंगे, 3 1 3 हो जाएगा, और 3 दूना 3 1 3 हो जाएगा, और 3 7 21, यानी n बराबर हमारा कितना आ जाएगा 17, ठीक है। जब हमें n पता हो गया तो आपको सूत्र कौन सा लगा दो एस एन, क्योंकि इसको निकालने के लिए आपको क्या निकालना है योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। योगफल ज्ञात करना है तो योगफल का सूत्र होता है एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट e प्लस एल, ठीक है। एस एन आपको निकालना है, दिया नहीं है, एन आपने निकाल लिया कितना है 17/2, और ये आपका प्रथम पद 3 दे रखा है, प्लस अंतिम पद आपको कितना दे रखा 99, ठीक है। जब इतना दे रखा है तो एस एन बराबर 17/2 और 99 33 आपका कितना होता है 102। एस एन बराबर, अब देखो ये ब्रैकेट का मतलब होता है यहाँ पे गुणा, 17/2 इंटू 102, इससे काट देंगे 2 1 2 2 5 10 2 1 2 51 हो गया। एस एन बराबर कितना हुआ 17 गुणे
51, इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाता है 867। ये आपका m निकल आएगा। यदि 8 tan a बराबर 15 है तो sin a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब आपको इस टाइप में दे रखा है तो हम देखते हैं हल। ठीक है, अब देखो आपको क्या दे रखा 8 tan a बराबर 15, तो tan a बराबर कितना हो जाएगा 15, ये गुणे में तो क्या हो जाएगा बटे में। जब ये हो जाएगा तो tan सूत्र आपका होता है लंब बटे आधार होता है। ठीक है, अब देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, मान लो ये त्रिभुज है ए बी सी। ठीक, अब आधार आपको कितना दे रखा है, लंब कितना दे रखा है 15, आधार 8 दे रखा है, इसके जरिए से हम देखेंगे। ठीक है, अब देखो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से जब पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है तो क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ए सी आपको निकालना है, इसको निकालना। ए बी आपको कितना दे रखा 8, यानी आधार स्क्वायर हो गया। बी सी कितना दे रखा 15, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जब हम दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो देखो ए सी का स्क्वायर बराबर 88 64 प्लस 15 का करोगे तो आपका आ जाएगा 225 आ जाएगा। देखो ए सी का स्क्वायर, अब इन दोनों को 5 4 कितना हो गया 9 और 4 2 6 और कितना होता है 6 2 8, हाँ सॉरी 6 2 8 और कितना बचा 2। ठीक है, तो ए सी खाली निकालेंगे। जब ए सी खाली निकालेंगे तो इसका अंडर रूट चढ़ जाएगा 289, तब इसका हम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा ए सी बराबर 17 आ जाएगा। ए सी बराबर हमारा कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो आपको पता है साइन ए आपका क्या होता है लंब बटे कड़। लंब आपका क्या है बी सी अपान ए सी, तो बी सी आपकी क्या हो गई आपको पहले से दे रखा है कितना 15, ए सी निकाल लिया कितना 17, तो हमारा क्या निकला साइन ए 15 बटे 2 का 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। दीर्घवृत्त और लघुवृत्त खंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहाँ पे पाई बराबर 3.14 आपको मान रखना है। अब देखो ये मैंने डायग्राम बनाया है। ठीक है 10, ठीक, ये आपको कितना दे रखा 10। जब त्रिज्याएं आपकी कितनी दे रखी 10 और 10 दे रखी है और कोण आपका क्या है समकोण है, तो समकोण कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। दीर्घवृत्तखंड और लघुवृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो दीर्घवृत्त निकालने के लिए लघु निकालना पड़ेगा, लघु निकालने के लिए आपको त्रिज्यखंड निकालना पड़ेगा। और त्रिज्यखंड का सूत्र होता है देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जब इसको निकालना हो तो आपको पता है थीटा अपान 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। थीटा बराबर देखो 90 डिग्री दे रखा, आर बराबर आपको दे रखा है 10। ठीक है, रख देंगे फटाफट। थीटा आपको कितना है 90 डिग्री अपान 360 डिग्री गुणे पाई का मान आपको किस में रखना है इसमें, और आर कितना दे रखा आपको 10, 10 का स्क्वायर हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 9 का 9 और 9 चौक 36 हो जाएगा गुणे 3.14 गुणे 10 दामा कितना हो जाएगा 100। 100 में जब इसके साथ गुणा करेंगे तो 2 जीरो है, तो आपका आ जाएगा टोटल 314 अपान 4। अब देखो इसे काट देंगे, देखो कटेगा 2 दूनी 4, 2 एक 2 और 2 पंची 10, 1 बचा और 2 सत्ते 14 बचेगा। ठीक है, 2 एक 2, 1 बचा, 2 पंची 10, 2 सत्ते 14 1 2 इतना आ गया त्रिज्यखंड हमारा जो
सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हम क्या निकालेंगे, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है। ओ ए बी का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो इसका सूत्र हमें पता है 1/2 इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। तो आपको 1/2 पता ही है, इंटू आर आपको कितना है 10 लिखे दे रहे हैं डायरेक्ट, इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन 90, ठीक है। तो 1/2 इंटू 100 और 90 का मान आपका कितना होता है 1, ठीक है। 2 के 2 और 2 पंचे 10, यानी त्रिभुज ओ ए बी हमारा कितना आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया, त्रिज्यखंड भी आपका निकल के आ गया। अब हम दोनों को क्या करेंगे, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। जब लघु वृत्त करेंगे तो हम क्या करेंगे, त्रिज्य खंड में से आपको त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल घटा देंगे, ठीक है। तो वो हमारा कितना आया था 157/2 माइनस ओ ए बी कितना आया 50। अब देखो इसको हम बटे कर लेते हैं, कितना बचता है 2 सते 14, 1 बचा, 2 अठे 16, 1 बचा, तो 2 पंची 10, ठीक, माइनस इसका कितना है 50। अब इसमें से घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, देखो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लघु वृत्तखंड निकल आया, ठीक है। जब आपको लघु वृत्तखंड निकाला है, अब निकालना आपको क्या है दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना तो वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस लघु का क्षेत्रफल, ठीक है। रख लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस लघु वृत्त का क्षेत्रफल आप निकाल के लाए कितना है 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब पाई का मान आपका कितना रखा है 3.14 इंटू आर आपको कितना दे रखा है 10, 10 का वर्ग कर दो माइनस 28.50, ठीक है। अब देखो 3.14 10 वही माइनस 28.5, देखो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 आ जाएंगे माइनस 28.5, ठीक है। अब इसमें से घटा देंगे हमारा कितना आ जाएगा 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका आ गया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। यही दोनों आपको निकालने थे 1 + tan स्क्वायर ए अपान 1 + cot स्क्वायर ए। तो क्या होता है 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है sec स्क्वायर ए और 1 + cot स्क्वायर ए बराबर होता है cosec स्क्वायर ए, ठीक है। जब आपको इतना पता है, अब देखो sec स्क्वायर का सूत्र क्या होता है 1/cos स्क्वायर ए और cosec स्क्वायर ए का सूत्र होता है 1/sin स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपान 1, ठीक है। ऊपर ऊपर से गुणा कर देंगे, नीचे नीचे साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए बराबर सूत्र होता है tan स्क्वायर ए, ठीक है। एक पक्ष निकल गया। अब दूसरा हमारा क्या है, दूसरे में हमारे में क्या दे रखा है 1 - tan ए अपान 1 - cot ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो दूसरा है 1 - tan ए का होल tan ए अपान 1 - cot ए का होल स्क्वायर, ठीक है।
जब दोनों का होल स्क्वायर है तो अब आपको क्या करना है, 1 माइनस टेन को ओपन कर देंगे तो हमारा क्या है होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, अपॉन अब 1 माइनस कॉट ए को ओपन कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, दोनों का होल स्क्वायर। जब इतना हो जाएगा, ठीक है, तो इसका तिरछा गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा इसका तिरछा तो क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन इसके नीचे वन मान के तो क्या हो जाएगा कॉस ए अपॉन इसके नीचे वन मान के इधर क्या कर लेंगे, क्या हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है, और टोटल का हो जाएगा होल स्क्वायर। जब आपको इतना पता है कर लिया, अब देखो हम इस रूप में लिख सकते हैं कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, इंटू साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, टोटल का होल स्क्वायर करेंगे। अब देखो ये क्या हमारा बन के आया साइन ए माइनस कॉस ए, इसको हम क्या कर लेंगे साइन को प्लस कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या बन जाता है साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, और इंटू साइन ए, और ये क्या हो जाएगा कॉस ए ब्रैकेट साइन ए माइनस कॉस ए टोटल का होल स्क्वायर। जब इतना हो जाएगा, अब देखो साइन ए माइनस कॉस ए दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। इसका सूत्र होता है माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। अब देखो जब इसका वर्क करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, जो कि आपको सिद्ध करना था आंसर। देखो आपके एक टेन ये आ गया, दूसरा टेन 3 का सी। देखो आपसे कह रहा यदि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक, क्या माध्यक, ध्यान से देखना, जो चीज़ माध्यक कह रहा है तो हमें क्या सूत्र लगेगा 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात करना। वर्ग अंतराल आपको दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 5 से x, y 20, 15 y 5, ठीक है। और क्या कह रहा है कि जबकि बारंबारताओं का योग कितना है 60। तो ये देखो मैंने साड़ी बना ली है, ठीक है। देखो आपका कितना दे रखा 0 से 10, 10 से 20, वही सब कुछ लिखा हुआ है, और आपका माध्यक आपको दे रखा है माध्यक आपको दे रखा है 28.5, ठीक है। और बारंबारता यानी f आपको पहले से दे रखा है कितना 60, ठीक है, 60 दे रखा है, यानी बारंबारता का योग आपको 60 दे रखा है, ठीक है। जब आपको इतना दे रखा है तो आगे करेंगे। अब देखो CF को निकालने के लिए आपको इसको जोड़ना पड़ता है, ठीक, 5 प्लस x और 5 में 20 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 25 प्लस x, 25 में 15 जोड़ दो कितना हो जाएगा 40, ठीक है, 40 प्लस x और 40 में y जोड़ दो कितना हो गया 40 प्लस x प्लस y, ठीक। अब 40 में 5 को जोड़ दो कितना हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y हो जाएगा। अब ये आपका जोड़ो, देखो 5 20 5 25 25 और 15 40 40 5 45 कितना हो जाएगा 5 20 25 25 15 40 5 45 प्लस x प्लस y, और बराबर इन सब का योग कितना दे रखा है आपको 60। L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक है। अब देखो यहाँ पे F आपको दे रखा है। अब एक चीज़ देखो माध्यक इसका 60 का हम आधा करेंगे, यानी ये आपको क्या है n दे रखा, सॉरी
ये क्या दे रखा है n, ठीक है, कितना है 60, और इसका हम जब करेंगे हाफ, ठीक है, जब हाफ करेंगे तो 60 का कितना होता है 30, ठीक है। अब देखो हाफ करेंगे ऐसे करके, कितना आ गया n बराबर 30, ठीक है। जब ये 30 आ गया, अब 30 देखो किसके बीच में आ रहा है, बारंबारता में देखते हैं, ये देखो 20 और 15 के बीच में, और ये अगर इधर से देखो ये आपकी लाइन बन रही है, ठीक है। तो इसमें जो आपका L क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है 20, ठीक है। n प्रेक्षणों की संख्या वो आपका निकाल ही लियो, n बराबर कितना है 60, ठीक है। और क्या कह रहा है CF तुरंत उसके जस्ट ऊपर वाला होता है, देखो जस्ट उसके ऊपर वाला ये बोलते हैं CF, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा F ये कितना 20, ठीक है। अब इसमें H जो चाहिए H हमारी इसके बीचिंग का गैप कितना है 10, ठीक है। जब हमें इतना पता हो गया तो हम आगे अब सूत्रों में रख लेते हैं, ठीक है। देखो L कितना है 20 प्लस n/2, 60 का आधा किया तो कितना आया, देखो लिख लेते हैं 2 माइनस CF क्या है 5 प्लस x, ठीक है, अपॉन F कितना है 20 गुणे h, ठीक है। जब इतना हो गया देखो 20 प्लस इसका हाफ कर ही चुके हैं तो कितना आया था 30 माइनस 2 3 30 आ गया। अब इसे ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा -5 और प्लस माइनस गुणा माइनस के x अपॉन 20, और h आप निकाले थे वो रख लेते हैं 10, ऐसे इसको अंदर ले लेते हैं। देखो 20 प्लस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 30 में से 5 जाएंगे कितना हो जाएगा 25 माइनस x अपॉन 2, अब इतना हो गया। अब देखो ये सूत्र क्या था माध्यिका का, ठीक है। माध्यिका आपको दे रखी थी कितनी 28.5, ठीक है। अब देखो इसका क्या करेंगे तिरछा गुणा कर लेंगे, ठीक है, तब इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो इसी को इधर भेज देते, चलो इसको तिरछा नहीं, इसको हम इधर भेज देते हैं 28.5 और ये प्लस है तो इधर माइनस में हो गया 20 बराबर 25 माइनस x अपॉन 2, ठीक। जब इतना हो जाएगा तो इसको घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा 8.5, ठीक है, इतना ही बचेगा बराबर 25 माइनस x अपॉन 2, और 2 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा 2 गुणे 8.5 बराबर 25 माइनस x, ठीक है। जब इतना हो जाएगा अब देखो गुणा कर देंगे 2 पंची 10 का 0 और 8 दूनी 16 1 17, यानी 17.1 पूरा हुआ बराबर 25 माइनस x। अब 25 को इधर 75 कर देंगे तो ये 17 माइनस 25 हो जाएगा बराबर माइनस के x, 25 में से 17 जाएंगे तो 5 3 8 बचेगा, और क्या काहे का बचेगा माइनस, यानी माइनस x, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर हमारा कितना आ गया 8। जब हमारा x 1 आ गया हमें y भी निकालना है, तो y निकालने के लिए आपको सूत्र दे रखा है, पहले ही मैंने लिख लिया था, देखो 45 प्लस x प्लस वाई बराबर 60। अब देखो 45 प्लस x प्लस वाई बराबर 60, ठीक है, इतना हो गया। अब ये आपकी क्या है बारंबारता से
ये आपको निकालना है। अब देखो 45 आपको दे ही रखा, x आपने निकाल ही लिया, कितना आया 8 प्लस y आपको निकालना है जो कि अभी दिया ही नहीं है। ये देखो 45 और 8 कितना हुआ 53, ठीक है। y बराबर 60, तो y बराबर हमारा 60 माइनस 53 कर लेंगे तो y बराबर हमारा आ जाएगा 7, ठीक है। तो हमें y का भी मान पता चलेगा, x का y बराबर कितना आ गया आंसर 8 का 7। तीसरे का सी, यदि एक गोले के वर्कपृष्ठ की माप 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। जब आपको ये सब पूछा हो तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, गोले का वक्रपृष्ठ हमको दे रखा है, क्या दे रखा है, गोले का वक्र पृष्ठ हमें दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी क्या है ये दिया है। जब इतना आपको दिया है तो हम जानते हैं गोले का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आपको पता है गोले का वक्र पृष्ठ का सूत्र यही होता है, लगा देंगे। गोले का वक्र पृष्ठ आपको कितना दे रखा 36 पाई दे रखा है और सूत्र आपका क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब 4 एक 4, 4 6 24, 4 7 28, 4 32, 4 9 36, यानी कितना आ गया 9, ठीक है 9 आर स्क्वायर। तब इसका अंडर रूट करेंगे, ठीक है, तो आपका आर निकल आएगा। आर निकालेंगे तो हमारा आर बराबर कितना आ जाएगा, इसका वर्ग करेंगे 3 तक का 9 यानी 3 आ जाएगा, ठीक है। इसे हम सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। इतना आ गया। तो गोले का आयतन आपको निकालना है, सूत्र में यही पूछा क्वेश्चन में, गोले का आयतन। जब गोले का आयतन आपका सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये आपको निकालना है तो 4/3 दे रखा है और पाई का मान अभी नहीं रखते हैं, ठीक है। आर बराबर आपको दे रखा 3 और 3 के बराबर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। जब तुम्हें आर पता है तो आप फटाफट रख देंगे। फटाफट रखने के बाद अब देखो 4/3 पाई इंटू 3 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 का 9 और 9 3 27 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको काट देंगे, 3 का 3 और 3 9 27, कितना हो जाएगा 4 9 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें पता हो गया गोले का आयतन, ठीक है। यही हमें 3 का डी। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2 -2 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट स्टार्ट हो 8 4 और 5 7 और -1 1 एक आयत के शीर्ष हैं। तो आपको सिद्ध करना है आयत का आपका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई सेम आनी चाहिए और चौड़ाई सेम आनी चाहिए, ये आपको निकालना है, ठीक है। अब इसमें देखो मैंने आयत बना लिया, इसका नाम रखते हैं ABCD एक, ठीक है। अब ए की जगह पे आपका ये मान लिया, बी ये मान लिया, सी और डी ये मान लिया, तो आपका क्या हो निकालना है AB बराबर BC, ठीक है, बराबर CD बराबर DA। अगर ये चारों बराबर आ गए, ठीक है। अब इसमें देखना है क्या आता है। अगर दो मान सेम आते हैं और दो और अलग से सेम आते हैं तो हमारा एक आयत बनकर तैयार हो जाएगा। तो ए बी लेते हैं, तो आपको ए बी निकालने के लिए आपको क्या पता है दूरी निकालना पड़ेगा। तो यानी ये ले लेंगे, इसे x1 मान लेंगे, इसे y1 मान लेंगे, इसे x2 मान लेंगे, इसे y2 मान लेंगे। यहाँ पे रख देते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी निकालने के लिए हम क्या है इसमें रख देंगे, x2 हमारा कितना है 8 माइनस x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 4
माइनस y1 ब्रैकेट माइनस 2 इसका होल स्क्वायर। दूरी निकाल लेंगे फटाफट, हमें मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, 8 में से 2 के कितना बचा, 6, 6 का स्क्वायर हो गया प्लस, अब देखो माइनस माइनस गुणा क्या हो जाएगा, प्लस, और 4 2 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो ए बी बराबर अंडर रूट 6 क्या हो जाएगा, 36 प्लस 36 हो जाएगा। ठीक है, ए बी बराबर, दोनों जोड़ देंगे, 35 दूना 70 होता है और ये हो गया 72, 36 दूना 72, इसका हम वर्ग निकालेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। देखो 72 का अलग करके दिखा देते हैं, 2 3 6 हो गया, 2 6 12 हो जाएगा, 2 1 9 2 हो जाएगा, 2 8 16, 2 9 18 और 3 3 का 9 और 3 1 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, यानी हमारा कितना हो गया, 3 दूना 6 और 1 2 बच गया, वो हमारा हो गया अंडर रूट 2, यानी ए बी इकाई हमारी आ गई। ठीक है, जब ये हमारी आ गई तो दूसरी हमारी क्या लेते हैं, बी सी के लिए सूत्र लगाएंगे, वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमें बी सी निकालना है, बी सी x2 y2 ये मान लिए, तो इसे हम क्या मान लेंगे, x1 y1 मान लेंगे, तो हमारे इस बी सी की दूरी पता चल जाएगी। ठीक है, तो अंडर रूट, अब देखो x2 कितना है हमारा 8 माइनस x1 कितना है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब इतना आपको दे रखा है, अब देखो इसको घटा देंगे, 8 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 3, वो भी काहे के माइनस के, अंडर रूट 3 तरह का क्या हो जाएगा 9, इसका भी 3 तरह का 9, माइनस माइनस बड़ा क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब देखो इन दोनों को जोड़ देंगे, 9 का 9 18 हो जाएंगे। ठीक है, दोनों जुड़ गए, तो 18 का अब निकाल लो यहाँ पे गुणनखंड, दोनों 18 और 3 तरह का 9 और 3 1 9 3, एक जोड़ा मिला तो क्या आया 3 अंडर रूट 2, यानी बी सी हमारी आ गई। ठीक है, बी सी आ गई तो हमारी क्या हो जाएगी, सी डी निकाल लेते हैं। जब हम सी डी निकालते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो ये सी और डी, ये x1 y1 मान लिया, इससे हम क्या मान लेते हैं x2 y2। ठीक है, तो अंडर रूट वही सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमारा x2 इसमें कितना दे रखा है -1। ठीक है, और x1 कितना दे रखा 5, होल स्क्वायर कर लेंगे ब्रैकेट, और ये हमारा क्या है y2 में कितना है 1 माइनस y1 कितना दे रखा 5। ठीक है, तो इसका हम करेंगे होल स्क्वायर, तो अब देखो माइनस और माइनस जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 6 का हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये प्लस का 1 है और ये माइनस के 5, इससे घट जाएगा, 5 में से 1 क्या है तो कितना बचेगा 4, वो भी काहे के माइनस के। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा 4 36। ठीक है, माइनस माइनस बड़ा प्लस होता है, और ये 4 4 16 क्या हो जाएगा 4 4 16। तो अब देखिए इसके आगे हम दोनों को जोड़ देंगे, 6 का 6 6 दूनी 12 के 2 हो जाएंगे, हासिल आया 1 3 1 4 1 5 हो जाएगा। अब देखो इसका हम क्या निकालते हैं, गुणनखंड निकालते हैं, 52 का 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, 2 1 2 2 3 6 और 13 आ जाएगा, 1 1। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 13। सी डी हमारी कितनी आ गई 2 अंडर रूट 13। ठीक है, अब हमारा क्या बाकी रह गया डी ए। ठीक है, डी ए, अब देखो हम इसे x2 ये मैंने मान लिया, अब रखते हैं बराबर डी ए अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो हमारा x2 इसमें क्या दे रखा है
x2 हमें दे रखा है -1, ठीक है, -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो y2 1 है और -2, ठीक, y2 क्या है 1 ब्रैकेट -2 का होल स्क्वायर, ठीक है, डी ए अंडर रूट, अब देखो दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 जुड़ जाएंगे तो आ जाएंगे -3 का होल स्क्वायर हो जाए प्लस माइनस पूरा क्या हो जाएगा प्लस, और 2 1 कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, डी ए बराबर अंडर रूट 3 तरफ का 9 प्लस 3 तरफ का 9 हो जाएगा, डी ए बराबर जोड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 18, और इसका हम क्या निकाल लेते हैं वर्ग, तो क्या आ जाएगा हमारा, देखो अभी निकाला, दोनों 18 यानी 3 अंडर रूट 2 आ जाएगा, डी ए बराबर 3 अंडर रूट, अतः 2 आ गया। यह ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, यानी कोई बराबर इसके आंसर नहीं आ रहा, अतः यह ए बी सी डी कोई बराबर नहीं, यानी आयत के शीर्ष नहीं है। बस ऐसे ही आपका एफ एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 21 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या ऊंचाई 13.5 सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है, ठीक है। अब आपको इतना दे रखा है, आपको निकालना है संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। जब आपको संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो अब देखो शंकु के आधार का व्यास कितना दे रखा है, लिख लेते हैं, शंकु के आधार का व्यास, जब शंकु के आधार का व्यास है कितना 21 सेंटीमीटर, ठीक है, त्रिज्या, जब आपको व्यास दे रखा त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या को हम किससे दर्शाते हैं, आर से, ठीक है। तो आर को निकालने के लिए हम d/2 का सूत्र लगाएंगे, d यानी 21/2 कर लेंगे, ठीक है, सेंटीमीटर, कितना समझ में आ रहा है। जब इतना कर लेंगे तो त्रिज्या को चाहिए आपको क्या दे रखी, त्रिज्या को चाहिए आपको दे रखी 13.5 सेंटीमीटर। जब आपको इतना दे रखा, शंकु का निकाल लेंगे, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, जब शंकु का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ लगा लेंगे और आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। तो आप देखो इसका सूत्र क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल प्लस आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इतना पता है। जब ये निकल आए, अब देखो पाई का मान यहाँ पे रख देते हैं, कितना है 22/7 इंटू इस पाई का मान रख दिया, आर आपको कितना निकाले 21/2, ठीक है। अब एल आपको दे रखा है, एल क्या है इंटू 13.5, ठीक है, प्लस पाई का मान फिर वही 22/7 इंटू आर आपको कितना दे रखा 21/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। जब इतना दे रखा, अब देखो काटते चले जाएंगे, हमारा कितना आ जाएगा 7 के नाम 7, 7 21, ठीक है, 2 का नाम 2, 2 का नाम 2, 2 का नाम 2, तो क्या आ जाएगा 11 गुणे 3 आ जाएगा इंटू 13.5 प्लस, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा
22/7 गुणे 21/2 गुणे 21/2। इसको 2 बार लिख सकते हैं। देखो 7 का नाम 7, 7 तिरिक 21, 2 का नाम 2, 2 का नाम 2 बराबर हमारा कितना आ जाएगा 11×3 = 33 इंटू 13.5 प्लस 11×3 इंटू 21/33 इंटू 13.5 का इनको गुणा करते हैं तो हमारा कितना आता है 445.5 आता है। अब ये देखो इन दोनों का गुणा करते हैं 33 और 21 का तो हमारा आता है 693/2। ठीक है, तो देखो 445.5 प्लस इसका जब हम भाग करते हैं तो हमारा कितना आता है 346.5। अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमारा कितना आता है 792 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आपका शंकु का संपूर्ण ठीक है पृष्ठ ज्ञात हो गया। ठीक है, यही आपको 4 का है। 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री। मीनार है की ऊंचाई ज्ञात की, किसकी मीनार की ऊंचाई ज्ञात की। जब आपको पूछा जाए अनुमान तब आपको समझ लीजिए आपका कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यानी कुछ ना कुछ हेर फेर है। ठीक है, जब आपको उन्नयन पूछा जाए तो आपको सीधे सीधे रख देना है और निकालते चले जाना, और जब अनुमान पूछता है तो इसका तुरंत उल्टा होता है। देखो मैंने एक डायग्राम बनाया है, ठीक है, ये देखो। अब इसमें आपसे कह रहा है 8 मीटर ऊंचे भवन, तो हमारा 8 मीटर ऊंचा भवन है। ये देखो हमारा इतना क्या हो गया 8 मीटर ऊंचा भवन हो गया है। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है शिखर से एक मीनार है। देखो ये शिखर है, शिखर के ऊपर से इसकी क्या है कि मीनार है, और मीनार का कोण कितना है 60 डिग्री। ठीक है, और इसे h मीटर मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमें पता नहीं पूरा। ठीक है, h मान लेते हैं। अब ये बता रहा है 60 डिग्री और उसके पाद, यानी इसका पाद कौन सा ये, इसके पाद का औनमन कोण। औनमन कोण हमारा क्या हो जाएगा, ये जो आपको 45 दे रखा तो इसी का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। तो ये हमें कितना है 45, क्योंकि एकांतर कोण है। ठीक, और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, यानी इस मीनार की, यानी छत से डी की मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो अब इसे हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। ठीक है, जब इतना मान लेंगे तो अब समझ में आगे करते हैं। माना मीनार CD तथा भवन CE है। ठीक है, अब देखो CD मीनार हो गई। ठीक है, और तथा भवन CE है। ठीक है, जब इतना हो गया तो C बराबर कितना दे रखा 8 मीटर। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज AED में, समकोण त्रिभुज AED, देखो AED में, तो जब आपको h निकालना हो, ये हमें पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो हमारा हो जाएगा tan थीटा, तो क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, तो क्या हो जाएगा DE/AE, तो थीटा बराबर आपको कितना दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, लिख देंगे tan 60 डिग्री बराबर DE आपको कितना दे रखा है h, और AE आपको मान लिया, देखो ये x है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा x। ठीक है, तो हम इसे x मान लेते हैं। तो tan 60 का मान कितना होता है √3, ठीक है, h/x, तो h हम निकालेंगे तो h क्या हो जाएगा, ये गुणे में चला जाएगा, x √3 हो जाएगा, तो इसे समीकरण मान लेते हैं हम 1। ठीक है, जब इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, अब देखो पुनः करेंगे समकोण
त्रिभुज ABC में, ठीक। अब देखो त्रिभुज हमारा ABC कौन सा, ABC। अब जब इस टाइप से हो गया तो आपको पता है tan थीटा बराबर AB अपान BC, ठीक है। अब AB पूछा तो AB 8 मीटर ये है तो 8 मीटर ये भी होगा, ठीक है। जब ये होगा तो tan कितना हो गया, tan 45 डिग्री। AB आपको कितना दे रखा, 8 दे रखा है, और BC आपने माना था x, ठीक है। tan 45 का मान कितना होता है, 1 बराबर 8 बटे x, ठीक है। तो x को उधर हम कर देंगे तो क्या हमारा हो जाएगा, x बराबर 8 मीटर। तो हमें x पता हो गया। जब हमें x पता हो गया तो हम मान रख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। जब 1 में रखेंगे तो h बराबर 1 आपका क्या है, x अंडर रूट 3 है, तो h बराबर x की जगह कितना रख देंगे, 8 अंडर रूट 3, ठीक है। जब इतना हो गया, हमारे हाइट पता हो गई, जो हमें मेन कारण पता करना था, जब हाइट पता हो गई, ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी। अब देखो मीनार की ऊंचाई आप एक ज्ञात करके लाए हो, ठीक है, क्या होगी, CE प्लस DE। अब दोनों CE आपकी कितनी दे रखी, 8 दे रखी, और DE आपने निकाला 8 अंडर रूट 3, ठीक है। अब देखो 8 दोनों में कॉमन मिला तो ले लेंगे, 1 प्लस अंडर रूट 3, तो क्या हो जाएगा 8 गुणे, और ये हम जोड़ लेंगे तो हमारा ये अंडर रूट 3 का सूत्र क्या होता है, 2। अब ऐसे नहीं देखना चाहते तो वैसे देख लो, 1.732। अब जोड़ लो, 8 गुणे 1 कितना होगा, 2.732। अब इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 21.86 मीटर, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई हमें पता हो गई, ठीक है। यही आपको निकालना, 4A का अथवा करेंगे, ठीक है। देखो आपको क्या दे रखा है, सेक की पावर 4 थीटा माइनस tan की पावर 4 थीटा बराबर 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। ये आपको सिद्ध करके लाना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। इससे आपको क्या लाना है, ये, ठीक है। तो देखो क्या कर लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो हम क्या ले लिए, LHS ले लेते हैं, ठीक है। अब ये देखो हमारा क्या हो गया, इसको मान लेते हैं a, इससे b, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपको सूत्र पता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। जब ये होता है तो देखो सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेकेंड क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इस रूप में तोड़ लिए। तो अब देखो यहाँ पे क्या बचता है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का संख्या क्या होती है, 1, ठीक है। जब ये आपका 1 हो जाएगा तो क्या बचता है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, आपको पता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये जब सूत्र होता है तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, जो कि आपको यही नंबर 4 का बी। देखो समीकरण x माइनस 3/x बराबर 3 का, जहाँ x कभी 0 नहीं के मूल्य ज्ञात करना है, यानी 0 नहीं हो सकता है, ऐसे रूप में आपको इसे हल करना है, ठीक है।
तो आप देखो ये आपको दिया हुआ है, क्या दे रखा है, x माइनस 3/x बराबर 3, ठीक है, क्या दे रखा, बराबर 3 दे रखा है, ठीक है। अब देखो हम इसे क्या तोड़ लेते हैं, ऐसे x का x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 3, ठीक है, और ये अपान में x हो जाएगा बराबर 3, तो x² माइनस 3 और ये x इसके गुणे में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ठीक है। जब 3x हो जाएगा तो हमारा सूत्र क्या बन के तैयार हो गया, x², ये 3x इधर आ जाएंगे तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो माइनस के 3 रहेगा, तो ये हमारा एक समीकरण बनकर तैयार हो गया। तो हम इसकी तुलना करेंगे, किससे, तुलना करने पर, तुलना देखो आपको पता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो a बराबर हमारा कितना हो गया 1 और b बराबर हमारा कितना हो गया माइनस के 3 और c बराबर हो गया माइनस के 3। जब ये आपको दे रखा है तो आपको मूल निकालने के लिए सीधा सीधा सूत्र है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट, अब देखो इसका सूत्र होता है b² माइनस 4ac अपान 2a होता है। अब इस सूत्र में रख देंगे x बराबर माइनस b, आपको कितना दे रखा है माइनस के 3 दे रखा है, प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब 3 रखना है, 3 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक, माइनस 4 इंटू ए की जगह पे कितना रखना है 1 इंटू सी, आपको कितना दे रखा है माइनस के 3, ठीक है, अपॉन 2 इंटू ए बराबर क्या है 1, एक्स बराबर देखो माइनस माइनस गुणा क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, 3 तक का 9 हो जाएगा और माइनस माइनस गुणा क्या हो जाएगा प्लस, और 4 3 12 हो जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा, x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 12 में 9 जोड़ दो कितना हो जाएगा हमारा 21, ठीक, 21 अपॉन क्या हो जाएगा 2, ओके। अब देखो हमारा कोई कॉमन मिल रहा है, इसमें क्या मिल रहा है कॉमन 3 मिल रहा है। अब देखो 3 ले लेंगे, मगर इसका जब अंडर रूट निकालेंगे तो आपका देखो पहले, तभी तो हम कॉमन ले सकते हैं, ऐसे तो ले ही नहीं सकते हम, 3 से काटेंगे, 3 से 21 7 के 9 7, तो वर्गमूल नहीं निकल रहा, तो हमारा x बराबर हमारा क्या आ गया, यही आंसर आ गया। तो लिख देंगे समीकरण के मूल 3 प्लस अंडर रूट 21 अपान 2 3 माइनस अंडर रूट 21 अपान 2 होंगे, ठीक है। यही आपको ज्ञात हुआ। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का एक समाज में प्रतिदिन 30 घरों में दूध का व्यय दर्शाता है। प्रतिदिन दूध 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120, 120 से 150 और घरों की संख्या 5, 6, 9, 6, 4 हैं। उपर्युक्त आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। जब आपको बहुलक ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो अब देखो लिखा है आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। जब आपको ये बता रहा है तो अब इसमें देखो सीधा सीधा आपको क्या कह रहा है कि दी गई साड़ी में बारंबारता वाला पद कितना है, सबसे जो बड़ा है वो आपका क्या है 9 है। बारंबारता का पद बड़ा कौन सा इसमें आपको दे रखा है 9, ठीक है। जब इसमें 9 दे रखा है तो जिसका वर्ग अंतराल किसका है, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल हमारा क्या हो जाएगा 60, देखो उसी के ऊपर क्या है 60 और 90 हो जाएगा। तो बहुलक का वर्ग आपको पता हो गया, ठीक है। वर्ग माप यानी h आपका कितना है 90 से और 60 और 90 के बीच में कितना गैपिंग है 30। तो जब आपको ये पता हो गया 30, ठीक है, तो आपका इसी का जस्ट साइड वाला F1 होगा,
F1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 9, ठीक है। FO क्या हो जाएगा, FO आपका हो गया 6 और F2 भी बराबर आपका हो गया ये 6, ठीक है। ये जब आपको दोनों पता हो गए, ये सब चीज़ पता हो गए, तो अब बहुलक का सूत्र लगा देते हैं, ठीक है। बहुलक का सूत्र क्या होता है, देखो L प्लस F1 माइनस FO अपान 2 F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू H, ठीक है। अब L आपको कितना दे रखा है 60, यानी जो आपकी होती है निम्न सीमा वो आपकी कितनी है 60, प्लस F1 आपको कितना दे रखा है 9 और FO कितना दे रखा माइनस के 6 अपान 2 इंटू F1 आपको कितना दे रखा है 9, ठीक है। माइनस FO कितना दे रखा है 6, माइनस F2 कितना दे रखा है 6 और इंटू H आपको पता है 30, ठीक है। जब ये दोनों चीज़ें पता हैं तो लिख देंगे 60 प्लस, अब 9 में से 6 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 और 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 और माइनस 6 6 12 हो जाएंगे इंटू 30 आपको दे रखा है। अब देखो क्या करेंगे, 60 का 60 रहने देंगे, अब 3 का 3 रह देंगे, 18 में से 12 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 6। अब इसको हम क्या कर लेंगे घोड़े में शामिल कर लेंगे 30, ठीक है। अब देखो 60 प्लस, अब इसे काट सकते हैं, ठीक, 3 तक का कितना हो जाएगा 90, 3 तक का 9 यानी 90, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा 6, ठीक है। अब देखो, अब इसे हम काट देंगे तो हमारा कितना बचेगा 3 दूना 6, 3 तक का 9, 2 1 का 2 और ये आ जाएगा 15, तो 60 प्लस 15 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 75, ठीक है। तो हमारा बहुलक क्या होगा बराबर 75, ठीक है। जो हमें एक नाव के शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में तथा धारा के विपरीत दिशा में जाने में 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल 4 घंटा 30 मिनट में पूर्ण करता है, तो धारा की चाल ज्ञात करें। जब चाल ज्ञात करते हैं तो आपको जिसको हमें ज्ञात करना है उसको हम मान लेते हैं, ठीक है, जिसको हमें ज्ञात करना है उसे मान लेते हैं। माना धारा की चाल कितना x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। जो चीज़ हमें ज्ञात करना है उसे मान लेते हैं। धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर कितनी होगी 15 प्लस x, ठीक है। इतना पता हो गया। धारा की विपरीत दिशा, विपरीत में क्या होता है उल्टा नाव की चाल, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 15 माइनस 1, क्योंकि विपरीत है तो विपरीत में आपका माइनस लगता है तो लगा देंगे। तो आपको धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में लगा समय, जब समय निकालना होता है तो आपका सूत्र होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। जब ये होता है तो दूरी बटे चाल, दूरी हमारी कितनी है 30 और चाल हमारी कितनी है 15 प्लस x घंटे, ठीक है। अब इसी का जैसे आप विपरीत बना लो, विपरीत का जब बनाएंगे, ठीक, धारा की विपरीत दिशा डैश डैश, बाकी ऊपर समय वगैरह सब लिख लेंगे। तो ये हमारे हो जाएगा 30 अपान 15 माइनस x घंटे लग सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार हमारा क्या हो जाएगा देखो 30 बटे 15 माइनस x प्लस 30 बटे
15 प्लस एक्स बराबर 4 सही 1/2 घंटे, ठीक है, में पूर्ण करता है। ये आपको पूछा है यानी 4.5 घंटे में पूर्ण करता है, तो इसे हम बना लेंगे। देखो 30 कॉमन मिला तो 30 कॉमन ले लेंगे, तो हमारा कितना बचता है 1/15 माइनस एक्स, ठीक है, 15 माइनस एक्स प्लस 1/15 प्लस एक्स, और इसको देखो 4 दूनी 8 9 और 9 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा हमारा। तो 30 जब कॉमन ले लिए तो हमारे जब 30 गुणा कर लेंगे, ठीक है, देखो 15 प्लस एक्स का इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस लगा लेंगे तो इसका 1 से करेंगे 15 माइनस एक्स हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा देखो 15 माइनस एक्स 15 प्लस एक्स हो जाएगा, 15 माइनस एक्स और 15 प्लस एक्स बराबर 9/2, एक्स से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये 30 कॉमन रहने देते हैं। अब देखो क्या हो जाएगा 15 प्लस 15 कितना हो जाएगा 30। अब देखो इसका हम जब गुणनखंड करते हैं, देखो a प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी, तो आपका सूत्र क्या बनता है a प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी यानी a स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, 15 का स्क्वायर करेंगे माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे बराबर 9/2। जब हमारा इतना हो जाएगा तो वो 30 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, 3 3 का 9 और 2 0 900 हो जाएगा। 15 का करेंगे तो हमारा 225 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 9/2। अब इसमें हम क्या करेंगे तिरछा गुणा कर देते हैं, ठीक, देखो अगर नहीं इस तरह करना चाहते हो तो काट सकते हो, 9 का नाम 9 9 का नाम 9, तो कितना हो गया 100 बटे 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/2 हो जाएगा, ठीक। जब 1/2 हो जाएगा तो इसे हम तिरछा गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 का 100 से करेंगे तो 200 हो जाएगा, अब बराबर 225 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो हम एक इस टाइप का सूत्र बना लेते हैं, देखो इसको उधर भेज देते हैं, क्या हो जाएगा 225 माइनस 200 माइनस का एक्स स्क्वायर के 225 में से 200 चले जाएंगे तो हमारे कितना बचेगा खाली 25 बचेगा, वो भी काहे के ये आपका प्लस का था उधर माइनस गया, 200 माइनस के थे प्लस के थे तो प्लस के ही रहे, माइनस के 25 आ गए तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 25 हो गया, और 25 बराबर हमारा क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर जब इधर जाएगा तो हमारा अंडर रूट में क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है, इधर बचेगा एक्स, जब इसका हम वर्ग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5 यानी एक्स बराबर हमारा कितना आ गया 5, ठीक है, जबकि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, ठीक, जब कि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, यही निकालना था, ठीक है।